नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। होली के दिन भी पश्चिम बंगाल में सियासी पारा अपने चरम पर रहा। विधानसभा चुनाव की लड़ाई में बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर हमला बोलने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। इसी क्रम में 29 मार्च को बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल कोलकाता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात करने पहुंचा। बीजेपी नेता अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पार्टी ने चुनाव आयोग से दूसरे चरण के मतदान के लिए धारा 144 लगाने की मांग की है। गौरतलब है कि राज्य में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प की खबरें अक्सर सामने आती रही हैं। 29 मार्च को बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से इस मामले में टीएमसी कार्यकर्ताओं की शिकायत की। अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, हमने दूसरे चरण के मतदान के लिए धारा 144 लगाने का अनुरोध किया है। हमने उन्हें टीएमसी द्वारा फेक न्यूज फैलाने और बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के बारे में भी बताया। तृणमूल कांग्रेस ने प्रैक्टिकली फेक न्यूज की फैक्ट्री चला रखी है। इस तरह की फेक न्यूज एक अति विश्वसनीय एबीपी न्यूज चैनल के नाम पे उन्होंने एग्जिट पोल चला के उसमें दिखा रहे हैं कुछ और, जबकि एबीपी ने क्लियरली उसको डिनाई किया है। इसी तरह से आईबी की रिपोर्ट, और आप देखिए इसको, जो आईबी की रिपोर्ट फेक उन्होंने चला रखी है, एग्जैक्टली वैसी की वैसी आईबी की रिपोर्ट चली हुई है तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु और बंगाल के इलेक्शंस में क्या कनेक्शन है? केवल एक कॉमन पॉइंट, कोई एक कंसल्टेंट है जो यहां पर भी गाइड कर रहा है, वहां पर भी गाइड कर रहा है। उसी कंसल्टेंट ने इस तरह की फेक न्यूज की फैक्ट्री चला रखी है। तो इस तरह की फेक न्यूज से हमें विश्वास है कि बंगाल की जनता इसको नकार देगी, इसमें विश्वास बिल्कुल नहीं करेगी। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था हमारा कि फर्स्ट फेज में आपने बहुत अच्छा काम किया। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से पीसफुल इलेक्शन करवाया गया, उस पीसफुल इलेक्शन को और किस तरह से मजबूत किया जाए आगे आने वाले फेजेस में। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में एकदम क्लियर प्रोविजन है 144 सेक्शन लगाने का। सेक्शन 144 सीआरपीसी पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, लॉ एंड ऑर्डर को एक क्लियर हैंडल देता है। उस हैंडल से आप कहीं पर भी कोई भी अगर लॉ एंड ऑर्डर को वायलेट करता है, उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है तुरंत, वरना आपको कई कानून दिखाने पड़ते हैं। देश के कई राज्यों में, बिहार में, यूपी में, उड़ीसा में, बंगाल के अलावा और कई राज्यों में इसका रूटीनली यूज होता है इलेक्शन के टाइम में। तो हमने रिक्वेस्ट किया है इलेक्शन कमीशन से बंगाल में भी इसका यूज किया जाए। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे हैं। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार की बुजुर्ग मां की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार और उनकी 85 साल की बुजुर्ग मां शोभा मजूमदार की उनके घर में घुसकर पिटाई की गई थी। शोभा मजूमदार गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। उनकी मौत ने अब तूल पकड़ लिया है। बीजेपी आला नेताओं ने इसे लेकर तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी को इस पीड़ा का एहसास लंबे वक्त तक होगा। उन्होंने कहा कि 2 मई को बंगाल पूरी तरह से हिंसा मुक्त हो जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।